हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या है, इसमें हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो जो हमारी लाइन होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है इसमें हमारा क्या होता है, इसमें होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसमें क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होता किसके, B1 अपॉन B2 को। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। इसमें देखो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और A2 की वैल्यू क्या है 3। तो इसमें क्या होगा, देखो A1 की वैल्यू क्या है 1 और A2 की वैल्यू क्या है 3। अब देखो B1 की वैल्यू क्या है -2 और B2 की वैल्यू 4। इसको अगर कट करें तो ये क्या आएगा -1/2, लेकिन ये क्या है 1/3, तो ये दोनों के आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, इसमें देखो यानी कि जो लाइन सिर्फ क्या करें, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि इन दोनों लाइनों का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होता है जब वे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ग्राफ पर अगर हम इस लाइन को बनाएंगे तो ये हमारी किस टाइप की बनेगी, मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, ये यहाँ पर अगर हम x और y के जो पॉइंट अपलोड करेंगे तो उसमें जो भी पॉइंट हमारे होंगे, अगर जो भी लाइन बनेगी तो वो सिर्फ इस टाइप की ही लाइन बनेगी, और यहाँ पर सिर्फ एक ही इसका कॉमन पॉइंट होगा और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कोई भी लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, ये लाइन जो होती है ये एक दूसरे के क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। इसमें हमारा क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू में क्या होगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा C1 अपॉन C2। इसमें देखो सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से इसके देखो कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, देखो पहले इसको समझो। कोई इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2, ये A1 होता है और ये B1, तो 2 अपॉन 4 और इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू में C1 अपॉन C2। ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू B1 की वैल्यू और ये C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B2 की और ये C2 की। अगर हम इसको कट करें, ये 1/2 आया, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल और 1/2। अब ये देखो तीनों वैल्यू क्या है, यहाँ पर इक्वल है,
और जब तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो हमारी कौन सी लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। देखो जो हमारी लाइन होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं, और जब हम इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, जो दूसरी इक्वेशन की, मान लो ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन है, और दो इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसके बिल्कुल ऊपर ही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, तीनों वैल्यू इक्वल है। वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, जहाँ पर पहली लाइन के पॉइंट है वहीं पर दूसरी लाइन के पॉइंट आएंगे, तो जो ये लाइन बनेगी ये क्या होगा, इसी के ऊपर बनेगी, और इसके ऊपर बनने की वजह से क्या होगा, ये बहुत सारे पॉइंटों को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं पॉइंट, और एक पॉइंट पर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और दो पॉइंट पर दो सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दूसरी लाइन क्या है, इसके ऊपर ही आएगी, और वो क्या करेगी, बहुत सारे पॉइंटों को इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसके क्या हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफ पर भी क्या हुआ, ये जो लाइन ग्राफ पर भी ये लाइन जो बनेगी हमारी, ये क्या हुआ, ये बिल्कुल या तो ऐसे इसके ऊपर ही बनेगी या फिर ऐसे बिल्कुल ऊपर बनेगी ये लाइन। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या हुआ, देखो पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू में क्या होता है, B1 अपॉन B2, और नॉट इक्वल टू में क्या होता है, C1 अपॉन C2। अगर हम इसकी इक्वेशन ले तो क्या होगा, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो A1 की वैल्यू क्या है, 1, और A2 की वैल्यू क्या है, 2, इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर देखो ये माइनस, ये सॉरी ये क्या है प्लस, तो ये 2/4, और यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू में -4 अपॉन -12। अब इसको कट करो, ये तो 1/2 रहेगा, इसको कट करोगे तो ये 1/2 आएगा, और इसको अगर माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, 1/3। अब इसमें देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू में क्या है, B1 अपॉन B2, लेकिन क्या है यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस केस में कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। जो हमारी पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, सीधी जाती है, वे कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब तक कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और इसी तरह से क्या होगा, पैरेलल लाइन में क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी भी क्या आपस में नहीं इंटरसेक्ट करेगी, कभी भी मिलेगी नहीं, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। और ये ग्राफ पर भी क्या है, सीधी, ये ऐसे भी बन सकती है, ये ऐसे भी, और ये ऐसे बन सकती है, ठीक है। ये आपस में क्या है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करने की वजह से इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंट के बारे में। कंसिस्टेंट, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू में क्या होगा, B1 अपॉन B2, और A1 अपॉन A2 इक्वल टू में B1 अपॉन B2, और इक्वल टू में C1 अपॉन C2। इन दोनों केस में क्या होगा, कोई भी लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, या तो वे क्या है, बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, या फिर सारे इक्वल हो, ठीक है। यानी कि एक तो सभी बराबर नहीं है, और या सभी बराबर हो, ठीक है।
एक दूसरे के क्या सभी इक्वल हो और या इक्वल नहीं हो, तो उस केस में क्या हुआ, कंसिस्टेंट। और जो हमारा इनकंसिस्टेंट का जो केस है उसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही केस बचता है इसमें, कौन सा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू में क्या हुआ, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू क्या हुआ, C1 अपॉन C2। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इसमें कौन सी लाइन बनती है, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन में हमारा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन में और को इंसिडेंट लाइन में हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी इसमें क्या है, एक मैथ का एक क्विज होता है और उसमें क्लास 10th के 10th स्टूडेंट ने क्या किया, पार्ट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें क्या है, देखो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, फॉर मोर देन है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। गर्ल क्या है, फॉर मोर देन द नंबर ऑफ boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करना है जिन्होंने क्या है, इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमारी x, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ ये क्या हो जाएगा, y। तो सबसे पहले इसने फर्स्ट लाइन पढ़ती है, क्या है इसमें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, 10th, और ये क्या है, गर्ल्स और बॉयज़। तो हमारा इससे फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही कितने स्टूडेंट हैं, 10 बॉयज़ और गर्ल्स। तो इसमें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि दो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है। अब गर्ल्स क्या है, ये फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ क्या है, y। लेकिन इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कब हो गए, अब देखो ये जो x है ये पहले से क्या है, फॉर मोर देन है, क्योंकि ये क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, और जो लड़की है वो क्या है, लड़कों से फॉर मोर देन है, तो ये पहले से क्या है, फॉर मोर देन है। अगर हम इसमें भी +4 कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको इस सेट लेके आओ, x माइनस क्या हो जाएगा, y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि देखो ये इस पॉइंट को समझना जरूरी है। देखो इसमें क्या दिया था, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन, यानी जो गर्ल्स है वो लड़कों से क्या है, फॉर अधिक है, मोर देन। तो ये जो गर्ल्स है ये पहले से क्या है, 4 है, फॉर मोर देन है, और इसको हमको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों को भी क्या कर देंगे, 4 मोर देन कर देंगे, इसमें +4 कर देंगे। तो ये x और ये क्या हो जाएगी, y +4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और y को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा।
और इक्वल टू क्या था हमारा 4। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। देखो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ x और यहाँ y, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है। इक्वेशन क्या हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसमें देखो अगर हम x की जगह पर यहाँ पर क्या रखे 0, अगर ये 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो गई 10। अगर हम यहाँ पर 5 रखे x की जगह पर 5, तो ये 5 इस साइड आएगा तो ये 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो y की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी। अब दूसरी इक्वेशन की टेबल, अब इससे और भी अधिक पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ 2 ही पॉइंट रखेंगे। अब देखो ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है। अब इसमें देखो अगर हम इस x की जगह पर आप 10 रखो। देखो अगर हमने क्या किया इसमें x की जगह पर क्या रखा 10 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये क्या जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस के 10, क्योंकि ये प्लस का तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर माइनस के 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और x की जगह पर क्या रखा 10। अब इसमें देखो अगर हम x की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो। हम मान लो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 9 रखे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये माइनस के 9, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 5, तो ये इससे कैंसिल, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई 5। अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 0 से 10 5, तो हम क्या करेंगे इसको 10 तक की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स को हम क्या लेते हैं 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे किसके हैं y वाले पॉइंट हैं। अब x एक्सिस पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो इसमें जो यहाँ पर देखो x की वैल्यू इस स्टार्टिंग में क्या है 0, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है क्या होती है 0, तो ये क्या होगी 0 यहाँ पर आ गई हमारी। अब y की वैल्यू क्या हमारी 10, तो ये हमारा क्या होगा 10। अब x और y की वैल्यू क्या है 5, तो हमारे ये यहाँ पर क्या है 5, x की 5 है और y की 5 है, तो यहाँ कहाँ पर मिलेगी ये 5, ये इस पॉइंट पर, तो एक हमारा ये पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x की 5 है और y की भी क्या है 5। अब देखो
हमारे ये पॉइंट क्या है 5 और 5, और ये जो पॉइंट थे हमारे क्या थे 0 और 10, क्योंकि हम पहले x के पॉइंट लिखते हैं और फिर y के। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। ये हमारी पहली लाइन की पहली लाइन आ गई, और इस कौन सी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सेकंड वाले में क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या है 10, यानी कि हमारा ये क्या है 10, और y की वैल्यू क्या है 6, तो ये हमारा क्या है 6। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 10 और ये पॉइंट और ये पॉइंट 10 और 6। अब x की वैल्यू 9, ये हमारा क्या है 9, और y की वैल्यू क्या है 5, तो हमारा ये 5, तो ये पॉइंट क्या रहेगा 9 और 5। ठीक है। अब देखो जो x की वैल्यू हमारी क्या थी 10 और y की वैल्यू क्या थी 6, तो 10 और 6 कहाँ पर मिलेंगे, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू ये यहाँ पर और ये यहाँ। ठीक है, ये वाले, तो ये क्या हो जाएगी 10 और 6। अब 9 और 5, तो ये 9 है और ये 5 है, ये वाले। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे। तो अब देखो ये जो लाइन हमारी आई है ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्योंकि इसका सिर्फ क्या है वन कॉमन पॉइंट है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये जो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या होगा 7 और 3, और ये पॉइंट ही इन दोनों लाइनों का क्या है कि सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमारी 7 और नंबर ऑफ बॉयज क्या है 3। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल है और 7 पेन है। ठीक है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट हम क्या लेंगे x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा ये y। अब इसमें देखो 5 पेंसिल को हमने क्या लिया है x और पेन को क्या लिया है y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x
और 7y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गई, 5x प्लस 7 पेन्स। प्लस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल दोनों को मिला करके कितने रुपए के उसने खरीदे है, 50 रुपीज़ के, तो इसलिए ये प्लस आया। तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 50। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 7 पेंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 7x और ये 5y, 7x प्लस 5y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे हम। एक्स वाई, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और इसका सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब अगर हम देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 10 रखे, ये इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50। अगर हम इस x की जगह पर क्या रखे, 10, तो ये 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। अब इसकी मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50। 7y और ये 50 इस साइड जाएगा तो किसको जाएगा, ये माइनस का। तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/7। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पर, 0। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखो, इसमें x की जगह पर क्या रखे, 3 क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा पूरा कट जाएगा। देखो इस 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 35 आएगा, और 35 क्या है, 7 से कट जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50। तो ये क्या है हमारा, 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू क्या है, 15। इस 15 इस साइड क्या है, प्लस का, तो ये माइनस का। तो 7y इक्वल टू क्या है, 35। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 35/7, और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5। तो x की वैल्यू हमें क्या रखी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखो x की जगह पर क्या रखे, x की जगह पर हम क्या रखें यहाँ पर, 3। तो 3 हमने रखा था, देखो क्या होएगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 46। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 46। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 46। तो ये 5y इक्वल टू 46, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है, 25, और y की वैल्यू हमारी 5। तो x की जगह पर हमने क्या रखा, 3, और y की वैल्यू क्या आई, 5। हमको ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये जिससे पूरा पूरा कट जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम x की जगह पर क्या रखें, 8, क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर हम 8 रखेंगे तो ये 56 हो जाएगा,
और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस के 10 आएगा, और माइनस का 10 क्या है, 5 से डिवाइड है। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 46। हमने क्या रखा इसमें 8, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये 56 होएगा, प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस में 56, तो 5y यहाँ पर माइनस के 10 और y की वैल्यू क्या आई, माइनस के 2। तो x की वैल्यू 8 रखी, y की वैल्यू क्या आई, माइनस के 2। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब देखो ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 ये है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 0। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या होगा, 10 और 0। अब x की वैल्यू क्या है 3, ये हमारा 3 है, यहाँ पर ये 3, और y की वैल्यू क्या है 5, और ये क्या है 5, तो 5 और 3 का मीट करेंगे यहाँ पर। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 3 और 5। अब ये कौन सी लाइन की, ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 3 हमारी ये है, और y की वैल्यू क्या है 5, तो इसका यहाँ पर सेम पॉइंट यहाँ पर मीट करेगा, 3 और 5। अब 8, x की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर 8 है, और ये माइनस 2y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा -2 यहाँ पर, ये तो एक पॉइंट यहाँ था, और -2 वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 3 5, और ये पॉइंट क्या है 8 और -2, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू हमारी क्या है 3 और 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, और y की वैल्यू क्या आएगी 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसमें हमको बताना है कि कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी पैरेलल है, और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट हमारी क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसको। अब देखो a1 की वैल्यू हमारी क्या यहाँ पर 5, और a2 की वैल्यू क्या है 7। तो हमारा जो ये क्या है a1/a2
A2। अब देखते हैं B1/B2। इसमें देखो क्या है, -4 + 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो B1/B2 क्या है हमारा, -2/3। अब देखते हैं C1/C2। तो C1 की जो वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और C2 की वैल्यू क्या है -9। अब यहाँ देखो ये 5/7 है और -2/3, ये दोनों के आपस में इक्वल नहीं है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, B1/B2। अब पार्ट सेकंड में क्या है हमारा, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो A1/A2 हमारा क्या है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, और A2 की वैल्यू क्या है 18। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हमारा क्या है 1/2। अब B1/B2 3/6, 3/6, तो ये भी हमारा क्या है 1/2। अब C1/C2 हमारा क्या है, ये 12/24, तो ये भी हमारा क्या है 1/2। तो इसमें क्या होगा, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, और ये किसके इक्वल है, C1/C2, क्योंकि इन सभी की वैल्यू क्या है 1/2, ये आपस में क्या है इक्वल। तो ये लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, सब की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0। 2x - y + 9 इक्वल टू 0। अब इसमें A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, 6/2, 2 3 जा 6, 3 आया, ठीक है, इसको हम 3/1 भी बोल सकते हैं। अब B1/B2 -3 और -1, तो माइनस से माइनस क्या कट जाएगा ये, तो 3/1। और C1/C2 हमारा क्या है 10/9। अब इसमें देखो ये और ये वैल्यू तो क्या है सेम, लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है। तो ये क्या हुआ, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2 की, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है सेम, ये इनकी वैल्यू क्या है सेम नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, पैरेलल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्या करना है, कंपेयरिंग करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें क्या है बताना है। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, और फिर क्या बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा,
3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको कंपेयर करेंगे हम। देखो a1/a2 हमारा क्या है यहाँ पर 3/2 और b1/b2 हमारा क्या है 2/-3। अब देखो ये क्या, दोनों वैल्यू क्या हमारी इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2। तो इस केस में हमारा क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, इस केस में हमारा क्या होता है कि या तो बराबर नहीं है या सभी क्या है बराबर हो, ठीक है, या तो ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए या सभी इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट। तो ये क्या है बराबर नहीं है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, देखो जो ये 8 और 9 है इसको हम इस साइड लेके आएंगे। 2x माइनस 3y तो ये इस साइड आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a1/a2 हमारा क्या है 2/4, 2/4 तो ये क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो ये 1/2 हो जाएगा। और b1/b2 इसमें क्या है -3 और -6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो ये क्या है हमारा 1/2। अब देखो c1/c2 इसमें क्या -8 है और -9 ये प्लस हो जाएगा और क्या आएगा 8/9। अब देखो a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू क्या है सेम, लेकिन c1 और c2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के और नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2। तो इस केस में हमारा क्या होगा ये, क्योंकि ये तो बराबर है लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड हमारा क्या है 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब सबसे पहले हम इसको और इसको परली साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/2 और a2 की वैल्यू क्या है 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या है a1। और अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो 3/2 क्या है a1 की वैल्यू और इसके अपोन में क्या आएगा हमारा a2 की वैल्यू कितनी है 9। अब ये होता कैसे है, देखो अगर हमारे पास कोई भी मान लो a/b हो और b/c, तो ये क्या होता है जो ये c होता है ये हमारा क्या है ऊपर मल्टीप्लाई होता है और b इसको a b इसको c ले लो इसको d, ठीक है।
तो जो नीचे वाला होता है ना, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम इसको 1 लेंगे, तो 1 तो चल जाएगा हमारा ऊपर और 9 कहाँ चल जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो इसकी जो 9 है ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये क्या है, A1/A2, तो 3 3 जा 9, तो ये हमारा क्या ऊपर बचा 1 और 3 2 जा 6। अब B1/B2, B1/B2 की वैल्यू क्या हमारी है 5/3, और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 10, तो 5 2 जा 10, तो ये क्या बचा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, 3 2 जा 6, और तो B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी -1/6। अब देखो C1/C2 क्या है हमारा माइनस का 7 और माइनस का 14, तो ये प्लस और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये क्या है 1/2। अब देखो ये और ये वैल्यू क्या हमारी सेम नहीं है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2, तो ये हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 4। तो 4th पार्ट में हमारा क्या है, ये है हमारा 5x - 3y = 11, और ये है -10x + 6y - 22। अब इसमें देखो A1/A2 क्या है 5 और -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या आया हमारा 1/-2। अब B1/B2 3 -3 और +6, 3 2 जा 6, तो ये क्या है -1/2। C1/C2, तो ये भी क्या है हमारा 1/-2। तो सभी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 B1/B2 = में C1/C2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। अब इसका 5th पार्ट है, इसमें क्या है देखो, A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 4/3 और A2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या है 3 इसको वैसे कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3, तो ये क्या हमारा 2/3। अब B1/B2, तो B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और B2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या है हमारा 2/3। अब C1/C2, तो ये क्या 8/12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये क्या है हमारा 2/3। अब देखो इसमें सभी की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये हमारा क्या रहेगा कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें क्या बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़
कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि जो इक्वेशन कंसिस्टेंट है उनका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, a1 बाई a2 से, a1 बाई a2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या है हमारा 1/2। अब देखते हैं b1 बाई b2, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब देखते हैं c1 बाई c2, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसमें सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के केस में हमें क्या करना है, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सबसे पहले दो बॉक्स बनाएंगे। ये पहली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें देखो, अगर हम इस x की जगह पर 0 रखे, इस x की जगह पर अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5। अगर हम इस x की जगह पर 5 रखें तो ये 5 इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। अगर x की जगह पर 5 रखें तो ये 5 इस साइड आएगा, तो ये 5 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। यह आएगी हमारी y की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब इसमें देखो, अब अगर हम इस x की जगह पर कुछ भी रख लो, आप अगर 1 रखे, x की जगह पर क्या रखा 1, ठीक है। x की जगह पर क्या रखा हमने, इसकी जगह पर 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, ये 2 इस साइड आएगा, 2y इक्वल टू 10 माइनस का 2, तो ये 2y इक्वल टू क्या जाएगा 8, और y की जो वैल्यू आएगी 8/2 4, तो y की वैल्यू क्या आई 4। अब अगर हम x की जगह पर इसमें देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 10, अगर यहाँ पर x की जगह पर 0 रखे तो ये 0 जाएगा हमारा। तो अगर हम 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो अगर हम x की जगह पर क्या रखा है 0, तो y की वैल्यू क्या आई 5। अब हम इसका क्या बनाएंगे ग्राफ। अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो 0 और 5, x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो हमारा होगा ये क्या होगा 0 और 5, क्योंकि पहले x की वैल्यू आती है और बाद में y की वैल्यू, तो ये पॉइंट हमारा 0 और 5। अब देखो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू 5 हमारी कहाँ है, ये, और y की वैल्यू 0, तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट। अभी इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये एक लाइन जो है कौन सी इक्वेशन की है, ये x प्लस वाई इक्वल टू
5। अब सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 4। तो एक्स की वैल्यू ये 1 हो गई और ये 4, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1 और 4। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 5। तो एक्स की वैल्यू ये 0 है और वाई की वैल्यू ये क्या है 5। तो जो पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर बनेगा कौन सा, 0 और 5। अब जो दूसरी लाइन बनेगी बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके ऊपर ही बनेगी वह, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब a1 बाई a2 इसमें क्या होगा, तो a1 की वैल्यू क्या है इसमें यहाँ पर 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3, और b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है -1 और -3, तो -1 -3, तो ये प्लस हो जाएगा तो 1/3। अब c1 बाई c2 8/16, तो 8 2 जा 16, तो ये हमारा क्या आएगा 1/2। अब इसमें क्या होगा देखो, a1/a2 इक्वल टू में क्या है b1/b2 और नोट इक्वल टू क्या है c1/c2। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट केस में हमें इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। अब इसमें देखो a1/a2 क्या है 2/4, तो ये क्या आएगा हमारा 1/2। अब b1/b2 तो क्या है 1/-2 यानी -1/2, और c1/c2 क्या है -6 -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये क्या आएगा 3/2। अब इसमें हमारा क्या है देखो a1/a2 नोट इक्वल टू क्या है b1/b2 के, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा ये कंसिस्टेंट। तो अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफिकली क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले दो बॉक्स बनाते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6, और दूसरी क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम इस x की जगह पर हम यहाँ 0 रख दें तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 होगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा प्लस के 6, क्योंकि ये माइनस का 6 है। अगर हम इसको ऊपरली साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 6। देखो कैसे, अगर x की जगह पर हमने क्या रखा 0 तो ये 0 हो गया, बचा क्या y माइनस 6 इक्वल टू में क्या है 0, तो y इक्वल टू क्या है माइनस का 6 पहले साइड जाएगा तो प्लस का 6, तो y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 6 और x की जगह पर क्या रखा है 0। अगर हम यहाँ पर क्या रखे 3, तो 3 टू जा क्या हो जाएगा 6, और 6 अगर पहले साइड जाएगा तो 6 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये y की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 0। देखो कैसे, अगर हम x की जगह पर क्या रखे 3 प्लस y माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस में क्या है हमारा y माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो अगर इस 6 को हम परले साइड ले जाए तो y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है तो माइनस का 6, और y इक्वल टू क्या है माइनस का 6, इस माइनस को हम अगर परले साइड लेके जाएंगे तो ये किसको हो जाएगा प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 0, और x की जगह पर क्या रखा हमने 3। अब देखो सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 4x माइनस 2y
-4 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो x की जगह पर हम क्या रखें, अब देखो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो हमारा ये क्या होगा, देखो ये 4 1 जा 4 -2y -4 इक्वल टू 0। तो ये माइनस, अगर हम इसको परली साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -2y -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4। अब -2y, इस माइनस को हम परली साइड ले जाएंगे तो ये किसको हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4। तो -2y इक्वल टू क्या जाएगा, ये 0, और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर 0 -2, तो ये n के 0। तो x की जगह पर हमने 1 रखा, y की वैल्यू क्या आई है 0। अब देखो अगर हम x की जगह पर क्या रखें यहाँ पर 2, अगर x की जगह पर हम 2 रखें तो 4 2 जा 8 -2y -4 इक्वल टू 0। अब इस 8 को हम परली साइड ले जाएंगे तो -2y -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8। अब -2y, इस -4 को हम परली साइड लेके जाएंगे तो -8, और ये माइनस का है तो प्लस का 4, तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -8 और +4, तो ये क्या आएगा माइनस के 4, क्योंकि माइनस के यहाँ पर क्या है ज़्यादा है, तो माइनस। अब देखो y की वैल्यू क्या आएगी -4, और इसको इस साइड लेकर डिवाइड में माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है 2 रखी, तो y की वैल्यू भी क्या है हमारी 2। अब इसका हम क्या बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ देखो, अब ग्राफ में क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 6, तो x की वैल्यू यही क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये y की वैल्यू क्या है 6। ये y की वैल्यू क्या रहेगी 6। अब देखो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। अब 3 और 0 को देखो, x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू ये 3 हो गई, और y की क्या है 0। तो हमारे पॉइंट कौन से आए हैं 6 वाला और ये 3, इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, x की वैल्यू क्या है 1 और y की क्या है 0, तो x की वैल्यू ये 1 है और ये 0। अब देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी क्या है 2, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 में क्या है देखो, तो अब इसमें देखो जो a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या है हमारी 1/2। अब देखो b1/b2 क्या है -2 और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो c1/c2 क्या है हमारा -2 और -5। अब देखो इसमें क्या हुआ हमारा a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, लेकिन b1 b2 नॉट इक्वल टू किसके हैं c1/c2 के। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
तो इनकंसिस्टेंसी केस में हमें इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो देखो सबसे पहले देखिए पैरामीटर होता क्या है। ये हमारा एक क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या ये रेक्टेंगुलर गार्डन, ये इसकी क्या होती है लेंथ, और ये क्या होती है ब्रेथ। और जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें क्या होती है, जो आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है इक्वल। तो ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा एल, और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी। तो पैरामीटर होता क्या है देखो, ये साइड प्लस ये साइड और प्लस ये साइड और प्लस ये साइड, यानी कि ये जो 4 साइड है इनका क्या होता है सम। इनका पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का क्या होता है सम होता है। लेकिन इसने क्या बोला है हाफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, देखो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये पैरामीटर का क्या होता है कि फार्मूला होता है। लेकिन इसने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पैरामीटर का क्या है हाफ है। तो इसका हाफ हम कैसे बनाएंगे, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ करना इस हमने इसका पैरामीटर का, तो हाफ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा एल प्लस बी। तो हाफ ऑफ द पैरामीटर हमारा क्या आया है एल प्लस बी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर मोर देन है किससे विड्थ, ये हमारी क्या होती है ब्रेथ, विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, यानी कि जो उसकी जो लेंथ है वो क्या है विड्थ इज 33। तो अब देखो उसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर मोर देन है किससे, उसकी विड्थ से। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, यानी कि देखो उसकी जो लेंथ है वो क्या है विड्थ से 4 मीटर क्या है मोर है। ठीक है, और ये क्या दिया है यहाँ पर हमारा हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो 36 हमारा क्या है यहाँ पर हाफ पैरामीटर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लेंथ और ब्रेथ को लेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेंथ हम क्या मानेंगे एल, और उसकी जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी बी। अब देखो जो हमारा जो हाफ पैरामीटर क्या है एल प्लस बी, और इन्होंने हाफ में पैरामीटर क्या दिया है 36। तो जो हमारा एल प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी फर्स्ट। अब देखो इसने क्या दिया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर अधिक है किससे उसकी चौड़ाई से। ठीक है, अब देखो हमने लेंथ क्या ली है एल,
और ब्रेथ क्या ली है b। अब ये जो लेंथ है ये इससे क्या है 4 मीटर मोर देन है, यानी कि ये क्या है पहले से क्या है 4 मीटर क्या है मोर है किससे इससे। अगर हम l और b को इक्वल करें तो हम क्या करेंगे, ये इससे क्या है 4 कम है तो इसमें हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी b +4। तो अब ये क्या हो जाएगी दोनों इक्वल। अब इस b को अगर हम इस साइड लेकर आए तो l माइनस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करें तो ग्राफिकली के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी l + b = 36 और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है l - b = 4। अब देखो अगर हम l की वैल्यू को हम क्या रखें 10, यानी l + b = क्या 36। तो l की जगह पर अगर हम 10 रखें तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी b = 36 - 10, तो ये आएगी b की वैल्यू 26। सॉरी यहाँ पर क्या है l b और l b x y भी ले सकते हो आप। तो l की वैल्यू हमने क्या रखी, l की वैल्यू हमने रखी 10 और b की वैल्यू क्या आई है 26। अब आप अगर l की वैल्यू को यहाँ पर 20 रखोगे, अगर l की वैल्यू को आप 20 रखोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 16। अगर आप इसमें देखो अगर l की वैल्यू को l - b = 4, अगर l की वैल्यू को आप इसमें क्या रखो 4, अगर इसको 4 रखो तो 4 - b = 4, तो -b = क्या जाएगा 4 और ये क्या हमारा -4 हो जाएगा, तो -b = क्या आएगा 0, तो ये क्या जाएगा 4 और 0। अब देखो अगर हम यहाँ पर अब अगर हम इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे, 0 इसको 0 रखो तो 0 - b 4, तो -b = क्या आया 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी -4, तो ये 0 और ये -4। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे ग्राफ पर। अब देखो इसमें ये हमने l लिया इसको और इसको b और ये क्या है -4, ये क्या है 0, इसको हमने क्या लिया -b। अब देखो l की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 10, तो l हमारा ये है, तो l की वैल्यू देखो ये 8 है और ये इसका हाफ क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारी ये क्या होगी 10 और b की जो वैल्यू क्या है 26, तो 26 हमारा क्या आएगा ये 24 और प्लस में ये 2, तो ये पॉइंट और ये यहाँ पर कहाँ पर आकर मीट करेंगे, इसका बिल्कुल बीच में यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट हमारा ये क्या है 10 और 26। अब देखो l की वैल्यू क्या है ये 20 और b की वैल्यू क्या है 16, ये 16, तो ये कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या करेंगे दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। अब देखो l की वैल्यू क्या है 4, तो l की वैल्यू ये 4 है और b की वैल्यू क्या है 0, और 0 किसकी वैल्यू यहाँ पर l की वैल्यू है और ये -4, ये पॉइंट हमारा कौन सा था 20 और
16। अब देखो 4 और 0 और 0 और 4, ये एक पॉइंट यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है, 20 और 16। तो जो हमारी x, हमने क्या लिया था x को l, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और b की वैल्यू क्या होगी 16। ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर की क्या है डायमेंशन जो हमको फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें इसमें एक क्या दिया है कि लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, एक टू वेरिएबल की अनदर लीनियर इक्वेशन राइट करनी है, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज, यानी कि हमें एक ऐसी लीनियर पेयर इक्वेशन लेनी है जो एक तो इंटरसेक्ट लाइन और एक पैरेलल लाइन या एक कोइंसिडेंट लाइन। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1 बाई B2। अब जो इक्वेशन हमसे दी गई है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो A1 की वैल्यू क्या है 2 और B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, तो हमें जानबूझकर एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम देखो 2/1 करें 3/1 करें, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं इसमें, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब सेकंड में क्या दिया उन्होंने, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब इसमें देखो हमसे पहली इक्वेशन कौन सी दी गई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो A1 की वैल्यू क्या थी हमारी 2, B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 की वैल्यू क्या है -8। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल किसकी है B1 अपॉन B2 और नोट इक्वल टू क्या होती है C1 अपॉन C2। अब देखो अगर हम इसको क्या करना है, इक्वल करना है, तो अगर हम A2 की जगह पर क्या रखे 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और B1 की जगह पर क्या रखे 6, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और C2 की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, आप 3 रख लो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर देखो ये 4 रखा तो क्या आएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 6y और प्लस क्या है ये 3 इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। इस कंडीशन में क्या होगा पैरेलल। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन हमारी, A1/A2 इक्वल टू क्या है B1/B2 और इक्वल टू क्या है C1/C2। ये तीनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो हमारी A1 की जो वैल्यू क्या थी 2 और B1 की वैल्यू क्या थी 3 और C1 की वैल्यू क्या है -8। तो हम पैरेलल लाइन वाला रख सकते हैं क्या, B1 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम 4 और A2 की और B2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 6
और C2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं कि ये इक्वल हो जाए। अब ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, तो ये 1/2 कैसे आएगा? अगर ये -8 है, अगर हम इसकी जगह पर -16 रखें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 2 जा 16, तो ये भी क्या आएगा 1/2। तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? 4x प्लस 6y और माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो को इंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो जाएगी? 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसमें दो इक्वेशन दी गई है, एक ये और एक ये। इस काम को क्या करना है? ग्राफ बनाना। और डिटरमाइन द वर्टाइज ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्मड बाय द दिस लाइन एंड, यानी कि जो हम ग्राफ बनाएंगे उसके वर्टेक्स को हमने को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। एंड द एक्स एक्सिस, और उस को जब हम वे वर्टेक्स आएंगे तो उसको हमको आपस में क्या करना है? मिला देना है। और उसको मिलाने से क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी। और जो वो ट्रायंगल बनेगी तो उसको हमको क्या करना है? शेड करना है ट्रायंगल रीजन को। तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे x और y। तो ये पहली इक्वेशन क्या हमारी? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो हम x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें? अगर हम x की जगह पर क्या रखें? x की जगह पर अगर हम 0 रखें, ये देखो x की जगह पर हमने क्या रखी? 0। माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा? माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस वाई इक्वल, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, और y की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? -1। और ये -1 भी इसके किस में आ जाएगा? डिवाइड में, यानी कि इसको -1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे यहाँ पर? 1। अगर हम दोबारा क्या करें? x की वैल्यू के क्या रखें? -1 रखें। देखो -1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। -1 माइनस वाई, इसको हम पहले साइड ले गए तो माइनस का 1। अब इसको हम पहले साइड लेके जाएंगे तो -1 और ये +1। तो ये इससे क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या बची है? 0। तो y की वैल्यू क्या आई? 0। अब इसमें देखो इक्वेशन क्या हमारी? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें x की जगह पर क्या रखें? अगर हम देखो ये x की जगह पर क्या रखें? 0, यानी कि x की जगह पर क्या रखें? 0। तो ये हमारा पूरा क्या जाएगा? 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2y माइनस 12 को ऊपरली साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12, और इसको हमको क्या करना है? शेडेड करना है, ये वाला। इसको शेड कर दिया। अब इसके बाद टेक्स क्या हमारे? 3 और 0, और इसके क्या है? -1 और 0। और इसके हमारे क्या हो गए? यहाँ पर देखो x की वैल्यू ये इस साइड आएगी तो ये 1.12345 तो ये 1.6 के करीब आएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2.5 या 6 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है।